भाव से गरीब कोटे में अपने भाई को नौकरी दिलाई गई, वो मंत्री का होना चाहिए। लेकिन आज जब पकड़ी गई चोरी तो मंत्री के भाई का इस्तीफा करवा दिया गया। मंत्री का भाई तो एक चोरी की घटना है जिसका खुलासा हो गया। मंत्री की भाई तो चोरी का माल है जो बरामद हो गया। चोर कहां है? कौन है वो जो जिसने इस प्रदेश के गरीब नौजवान की नौकरी खाई? और वो कोई और नहीं, प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी जी हैं। उनको एक मिनट भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से। आज एक नहीं अनेकों प्रमाण लेके मैं आपके पास आया हूं, जिससे मंत्री के भ्रष्टाचार भी सामने आएंगे, उनके भाई को कैसे नौकरी दिलाई गई, कैसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाया गया, वो मामला भी सामने आएगा। मंत्री के भाई का जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना है, वो सर्टिफिकेट बना है 2019 का। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की जो वैधता होती है, वो वैधता होती है 1 साल की। नोट कर लीजिए, 1 साल की वैधता होती है। तो 1 साल की वैधता वाले सर्टिफिकेट को 2 साल बाद दिखाकर अगर नौकरी ली गई तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? मंत्री का प्रभाव, सतीश द्विवेदी का प्रभाव। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? मंत्री, जिसके प्रभाव में 2 साल पुराने सर्टिफिकेट पर नौकरी दी गई भाई। 2 साल पुराने सर्टिफिकेट, जबकि उसकी वैधता 1 साल की है। तो क्या जिस सर्टिफिकेट के बारे में लेखपाल कह रहा है मैंने रिपोर्ट ही नहीं लगाई, एसडीएम ने कहा मैंने बना दिया, एसडीएम को गिरफ्तार होकर करके जेल में भेजना चाहिए? जिस प्रमाण पत्र को सही मानकर अवैध प्रमाण पत्र को, क्योंकि वाइस चांसलर जानता है कि यह प्रमाण पत्र 2 साल पुराना है, बावजूद इसके उस प्रमाण पत्र को सही मान के उसने नौकरी दिया, वाइस चांसलर को गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। और जिस मंत्री के प्रभाव में यह फर्जीवाड़ा हुआ, उस मंत्री के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई होनी चाहिए। क्या उत्तर प्रदेश में किसी सामान्य गरीब के बेटे को इस तरह से ईडब्ल्यूएस कोटे में नौकरी मिल सकती है? नियम कानून को ताक पर रखकर नौकरी मिल सकती है क्या? जब मंत्री के भाई का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बना, उनकी पत्नी नौकरी करती है, असिस्टेंट प्रोफेसर है बिहार में। खुद मंत्री जी के भाई वनस्थली विश्वविद्यालय राजस्थान में नौकरी करते थे, लेकिन उनका गरीबी के कोटे का सर्टिफिकेट बन गया। ये क्या संभव है कि बगैर सतीश द्विवेदी के प्रभाव के बन गया? और मैंने सुना मंत्री जी कह रहे थे मैं भी गरीब हूं, मेरा भाई भी गरीब हो सकता है, इसमें किसी को क्या आपत्ति है, मंत्री तो गरीब है ही हैं। अब वो मंत्री जी कैसे गरीब है मैं एक एक करके आपके सामने बता रहा हूं, और कितने गरीब हैं। और 17 में मंत्री बनने के बाद उनकी गरीबी का प्रमाण है मेरे पास। और आज मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री से और उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया आदित्यनाथ जी से कि ऐसे मंत्री को आपने अपनी सरकार में कैसे रखा हुआ है, जिसने गरीब नौजवान की नौकरी खाई नंबर 1, और जिसने मंत्री रहते हुए अनाप शनाप तमाम जमीनें खरीदकर भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है जो मंत्री, उसको अभी आप अपनी सरकार में कैसे रखे हुए हैं? ये एक जमीन मंत्री जी ने खरीदी है जफर अली नाम के व्यक्ति से, जिसका मार्केट वैल्यू जिस जमीन की है 7 करोड़ रुपए। जिस जमीन की मार्केट वैल्यू 7 करोड़ रुपए है, सर्किल रेट 1,26,29,000 है, और वो जमीन मंत्री जी ने मात्र 20 लाख रुपए में खरीदी है। इनकम टैक्स वाले चाहे तो आज बेसिक शिक्षा मंत्री के यहाँ छापा मार के उनकी गिरफ्तारी करवा सकते। ये सीधा सीधा फर्जीवाड़ा है। उसके बाद मंत्री जी ने ग्राम कमदालालपुर में एक जमीन खरीदी है अपनी माता जी के नाम पे। वो जमीन 12 लाख रुपए में खरीदी गई है, जिसका सर्किल रेट 65,45,000 रुपए है, और जिसकी बाजार की वैल्यू कम से कम 5 करोड़ रुपए की है। तीसरी जमीन ग्राम इटवा, ये तीसरा, ये 3 लिखा होगा, हाँ लिखा हुआ। ये इसके विक्रेता हैं रमेश चंद, और ये भी मंत्री जी के माता जी के नाम पे है कालंदी। इसका सर्किल रेट 22 लाख रुपए है, और इसको खरीदा गया है 20 लाख रुपए में, और इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो लगभग 2 करोड़ रुपए की है। तीसरा ग्राम सनीचरा में जमीन खरीदी गई है, विक्रेता हैं तिलकराम, क्रेता हैं कालिंदी जी, उनकी माता जी। और ये जमीन जिसका सर्किल रेट 23,69,000 रुपए है, ये मंत्री जी ने खरीदी है 8 लाख रुपए में, और इसकी मार्केट वैल्यू कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए है। और ये सारी जमीनें उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने मंत्री बनने के बाद खरीदी है।
मंत्री बनने के बाद तो मंत्री जी आपकी आय कहां से हुई, आपकी आमदनी कहां से हुई आदित्यनाथ जी की सरकार में बैठ के मंत्री बन के? क्या बच्चे के जूते में जो फर्जीवाड़ा हुआ वो जूते वालों ने ये पेमेंट किया है? क्या इन जमीनों का पेमेंट जो गरीब बच्चों के लिए स्वेटर फटे हुए आए उन स्वेटर के पैसों से किया गया है? क्या गरीब बच्चों को जो नमक रोटी खाने के लिए दी गई और उस पर एक पत्रकार ने खुलासा किया तो उस पर मुकदमा कर दिया गया, वो मिड डे मील का पैसा खाकर ये जमीनें खरीदी गई हैं? क्या जो जर्जर बिल्डिंग उत्तर प्रदेश में गवाह है इस बात की कि कैसे उत्तर प्रदेश में शिक्षा के विद्यालय शिक्षण संस्थान बदहाल हैं, क्या उन पैसों से ये जमीन खरीदी गई? और अभी तो ये शुरुआत है। ऐसे कई कागज में आने वाले दिनों में आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के मंत्री से संबंधित जो अपने आप को गरीब कहते हैं, ये इनके गरीबी का प्रमाण पत्र। ये सारे मामले मैं उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त में जांच के लिए देने जा रहा हूं। इसकी शिकायत करूंगा, लोकायुक्त में इस भ्रष्टाचार की शिकायत करूंगा और भी जो कागजात मिलेंगे उसको भी उसके साथ जोड़ूंगा। मंत्री को आदित्यनाथ जी को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। उनको 1 मिनट भी अपने पद पर बैठने का अधिकार नहीं है। जो एसडीएम, जो वीसी फर्जी प्रमाण पत्र जिसने बनाया, उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए और उत्तर प्रदेश में एक उच्च स्तरीय